अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 में बेसिकली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, जहाँ पर एक्सेलरेशन फीट पर सेकेंड स्क्वायर में है एंड कहा गया है कि कार्ट स्टार्ट्स एट t=0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 एज्यूम करनी है एंड फिर हमें कहा गया कि डिस्टेंस निकालिए एंड पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया उससे ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ दिया गया है। बेसिकली 0 से 10 सेकेंड्स तक 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दी गई है। फिर 10 से 20 तक एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि जो वेलोसिटी रीच हो गई होगी एट t=10 वही कंटिन्यू होगा। एंड उसके बाद 20 से 30 फिर -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, यानी कि बेसिकली डिसेलरेशन है। इस तरह का ग्राफ दिया गया। ओके, तो बेसिकली 3 रीजन्स है हमारे पास। तीनों रीजन्स के बारे में सेपरेटली कैलकुलेट करना सबसे ईजी रहेगा। ठीक है, तो रीजन 1 क्या है? रीजन 1 है t फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एट 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर एंड हमें पता है कि जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, यह एज्यूम करना है हमें फीट पर सेकेंड, क्योंकि कहा है कि एक्सेलरेशन स्टार्ट्स एट t=0 एंड तो हमें पता है कि t=10 सेकेंड्स तक पहुँचने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमें पता है कि s ut प्लस हाफ at² एंड यहाँ पर u 0 है, तो ये पहला टर्म निकल गया, तो ये बचा हाफ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 पे, इसीलिए तो हम ये फॉर्मूला वापर सकते हैं। एंड t² यानी कि t यानी कि यहाँ पर 10 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है, तो t² 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 250 मीटर्स। और एक और चीज़ निकाल लेते हैं कि t=10 सेकेंड्स पर v क्या है। हमें पता है v = u + at फॉर्मूला होता है। अगेन इनिशियल तो 0 है एंड 80 हमें पता है एक्सेलरेशन 5 है फीट पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है, तो ये हो जाएगा 50 फीट पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं जोन 2 में। जोन 2 में यानी कि टाइम t=10 से 20 सेकेंड्स। यहाँ पर हमें पता है एक्सेलरेशन 0 है, हमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी जो हमने निकाली पहले 50 फीट पर सेकेंड एंड दैट्स अबाउट इट, राइट। तो जब एज आप कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो सिंपली हो जाएगा vt, जो कि है 500 फीट, बराबर है। तो ये हो गया। अब आते हैं जोन 3 में। जोन 3 यानी कि टाइम 20 से 30 सेकेंड्स। यहाँ पर एक्सेलरेशन -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, एंड अगर हमें वो फॉर्मूला निकालना हो, वापस लगाना हो कि डिस्प्लेसमेंट s = ut + हाफ at², तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वो 0 नहीं है, क्योंकि t = 20 पर जो स्पीड है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर u जो है वो हो जाएगा 50 फीट पर सेकेंड, राइट। एंड अगेन टाइम हमें पता है 10 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है, तो आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो कि s = ut + हाफ at²। लेकिन यहाँ पर अगेन u 0 नहीं है, क्योंकि t = 20 पे जहाँ पर आप शुरुआत कर रहे हो वहाँ पर हमें पता है 50 फीट पर सेकेंड का स्पीड था, तो ये हो जाएगा 500 पहला टर्म प्लस हाफ at² एंड एक्सेलरेशन अगेन -5 है, t² 100 है, तो ये हो जाएगा 250 फीट। ठीक है, तो बेसिकली जब आप कंबाइन करोगे तो हो जाएगा 250 प्लस 500 प्लस 250 = 1000 फीट। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस दोनों सेम है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई नहीं है। उल्टा t = 30 पे फाइनली पार्टिकल एट रेस्ट जाएगा एंड तब तक वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन दूसरी एक चीज़ दी गई हमें कि ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अगेन तीन जोन है, हम तीनों के बारे में सोचते हैं। तो जब t = 0 से 10 सेकेंड्स के आप ड्यूरेशन में आप देखोगे तो वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज़ कर रही है
तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग। उसके बाद t इक्वल्स 10 से 20 सेकेंड्स पे आप देखोगे तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। एंड उसके बाद t इक्वल्स 20 से 30, यहाँ पर अगेन क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि वी हैव एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक होगा लेकिन डाउनवर्ड्स, राइट, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। तो बेसिकली पहले जोन में कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, दूसरे जोन में स्ट्रेट लाइन, एंड तीसरे जोन में कुछ इस तरह होगा, राइट, क्योंकि हमें चाहिए कि स्लोप धीरे धीरे करके ज़ीरो हो जाए, क्योंकि एट t इक्वल्स 30 सेकेंड्स तो स्लोप ज़ीरो होना चाहिए पोजीशन टाइम ग्राफ का, क्योंकि हमें पता है कि t इक्वल्स 30 पे फाइनली स्पीड एग्जैक्टली ज़ीरो होती है, यानी कि स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ज़ीरो होना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इससे कंबाइन करके हम बना सकते हैं ग्राफ अपना। ओके, तो हमें पता है कि 0 से 10 सेकेंड्स के दौरान क्वाड्रेटिकली इंक्रीज़ करेगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और हमें ये भी पता है वो अपवर्ड होगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। एंड हमें पता है कि पहले 10 सेकेंड्स में 250 फीट का डिस्प्लेसमेंट है, तो वेल यहाँ पर आके रुकेगा, तो कुछ इस तरह से प्लॉट दिखेगा, ठीक है, कर्विंग अपवर्ड्स। उसके बाद हमें पता है कि नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर 500 फीट का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि 250 से शुरू करोगे तो आप 750 पे आके रुकोगे, ठीक है, और ये दौरान क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो आप लीनियरली इंक्रीज़ कर रहे हो, कुछ इस तरह होगा। उसके बाद आपको पता है कि नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में फिर से 250 फीट का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अभी आपकी स्पीड स्लो डाउन हो रही है, तो वो क्वाड्रेटिक होगा लेकिन कर्विंग डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। एंड घूम फिर के t इक्वल्स 30 सेकेंड्स पे स्लोप जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो होगा, राइट, क्योंकि वो टाइम पे स्पीड ज़ीरो है। एंड आप देख सकते हो कि t इक्वल 0 सेकेंड्स पर भी जो स्लोप है वो ज़ीरो है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7।